नमस्कार। मैं आचार्य शैलेंद्र पाराशर, पूर्व में विक्रम विश्वविद्यालय की डॉक्टर अम्बेडकर पीठ, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई थी, उसमें आचार्य के पद पर रहा हूँ। प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर तक मेरा लगभग 5 दशकों से अध्ययन, अध्यापन, लेखन एवं व्याख्यान का एक आयताकार फ्रेम है। उसी में मैं लगातार काम करता रहता हूँ। उज्जैन में ही रहता हूँ। अनादि नगरी उज्जैनी है और 5200 से भी अधिक वर्ष पूर्व यहाँ महर्षि सांदीपनि का सबसे पुरानी शिक्षा की पीठ रही है, शिक्षा स्थली रही है, जहाँ पर स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण ने अपने अग्रज बलराम एवं अपने अभिन्न सखा सुदामा के साथ 14 विद्याओं और 64 कलाओं में शिक्षा प्राप्त की थी। और निश्चित रूप से ये कालजयी नगरी, काल के अधिष्ठाता देव महाकाल की नगरी है। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अपनी साधना से न केवल अपने आप को महाकवि के रूप में स्थापित किया, वरन विश्व के वाङ्मय में अपने महाग्रंथों का प्रणय भी यहीं किया है। राजा भर्तृहरि, जो कि विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, उन्होंने भी यहाँ रहकर साधना स्थली की और श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक जैसे महाकाव्यों की रचना की। उज्जैनी की सांस्कृतिक चेतना लगातार बनी रहती है और अभी पिछले साल यहाँ पर स्वयं एक बहुत बड़ा पुस्तक मेला आयोजित किया गया था NTV द्वारा। उसमें निखिल जी से मेरा परिचय हुआ था और निखिल जी ने अपना निखिल प्रकाशन आगरा का स्टॉल यहाँ पर लगाया था। मैंने उनके स्टॉल को देखा और उनके व्यवहार को देखा। मैं उनसे मिला भी था और संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि बड़ी उनके नाम के अनुरूप उसमें मोहन रूप है, मनमोहक रूप है उनका, और बड़े आराम से उन्होंने मुझसे बातचीत की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके प्रकाशन ने किस तरह से कार्य किया है। तो उन्होंने बताया कि हिंदी में लगभग 510 पुस्तकें, समाजशास्त्र में सिलजाणु पुस्तकें और अर्थशास्त्र वाणिज्य प्रबंध में 107 पुस्तकें, इतिहास की 41 पुस्तकें, राजनीति शास्त्र की 70 पुस्तकें, शिक्षा शास्त्र की 22 पुस्तकें, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, दर्शन शास्त्र, पत्रकारिता, पुस्तकालय विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, गृह विज्ञान, कैरियर कंपटीशन, साइंस, संस्कृत, दलित आदिवासी साहित्य, पेपर बैक एडिशन सहित लगभग 1300 से अधिक पुस्तकें उन्होंने अभी तक प्रकाशित की हैं। मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा। और अभी वे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो समीक्षाएं, जो ज्ञानवर्धक चर्चाएं कर रहे हैं, मैं इसका भी बहुत हार्दिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मित्रों, वर्तमान युग में ज्ञान के प्रसार और प्रचार में जो भी जिस स्तर पर कार्य कर रहा है, वो वंदनीय इसलिए हो जाता है कि ज्ञान जो अक्षर पर ब्रह्म का विषय है, और हमारे यहाँ महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण के रूप में लिखा है कि वागर्थ विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरम। शब्द और अर्थ का और शिव और पार्वती का जिस प्रकार संयुक्त रूप के रूप में ये मंगलाचरण व्यक्त करता है कि शब्द के साथ अर्थ की महिमा अपरंपार है, और इसलिए प्रणव ब्रह्म के रूप में भी अक्षर को माना गया है। जिस प्रकार परमाणु के अंदर एक चेतना होती है और उसे जब आप विस्फोटित करें तो आप पाते हैं कि उसमें कितनी शक्ति होती है। तो शब्द में भी जीवन रूपांतरण की, विचार रूपांतरण की शक्ति होती है। कालिदास के बारे में भी कहा जाता है और तुलसीदास के बारे में भी कहा जाता है कि वो बाद में उन्होंने साधना करके और अपने आप को ज्ञान के माध्यम से
भक्ति के माध्यम से, अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी अंतर्निहित क्षमताओं के माध्यम से न केवल लिखा बल्कि उसका विश्व रूपांतरण हुआ और आज वो महाकवियों के रूप में जाने जाते हैं। तो शब्द परब्रह्म के रूप में, प्रणव के रूप में हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और शब्दों की दुनिया से, चाहे वो वाचिक परंपरा हो या लेखन की परंपरा हो, उसमें जो भी सारे लोग जुड़े हुए हैं वे एक बेहतर समाज को बनाने में महनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति जो प्राचीन काल से थी, उसमें हमारे पास समृद्ध ग्रंथालय थे। नालंदा के और तक्षशिला के सशक्त पुस्तकालय आज भी चर्चित हैं, क्योंकि विचार ही मनुष्य के मस्तिष्क या मन से जुड़कर उसके जीवन का रूपांतरण करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि आप अपने मस्तिष्क में या मन को जिन विचारों से आप जुड़ते हैं, तो मन उन्हीं के अनुकूल सृष्टि की संरचना करता है। इसलिए पुस्तक का जो महत्व है, पुस्तक लेखन का, पुस्तक मुद्रण का, पुस्तक प्रकाशन का, पुस्तक संग्रहालय का, पुस्तक से जुड़ा हुआ हर वर्ग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो न केवल व्यावसायिक दृष्टि से या जीविकोपार्जन की दृष्टि से उससे जुड़ा है, बल्कि उसका महनी योगदान है कि वो समाज को ज्ञान से समृद्ध कर रहा है। वो पूरी की पूरी परंपरा है। और जैसे जैसे जीवन का विकास होता गया, प्राचीन काल से जो हमने देखा है, तो उसने अपनी बुद्धि के माध्यम से लगातार समाज की संरचना में अपना महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। और सामाजिक परिवर्तन में जैसे जैसे प्रौद्योगिकी तकनीकें बदलती गई हैं, वैसे वैसे समाज भी बदलता चला गया है। तो निश्चित रूप से जीवन के अंदर पुस्तक बड़ा महत्व रखती है। और हम लोग चाहे वाचिक परंपरा में पढ़ें, दृश्य में पढ़ें, श्रव्य में पढ़ें, देखें, मनोरंजन करें, उन सब में विचारों का, अध्ययन का, अध्यापन का, मुद्रण का और पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन को साक्षात प्रकट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहली बात। और निश्चित रूप से जो साहित्य प्रकाशित किया जाता है वो ज्ञान के रूप में है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो संग्रहित होता है, क्योंकि लिपि का, शब्द का, ध्वनि रूपांतरण का ये जो एक लंबा सिलसिला चला है, और उसके बाद हाथ से लिखने का और उसको आकार देने का, और फिर ये एक लंबी परंपरा का संवाहक है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है और जीवन को बहुत अच्छा बनाता है। तो अध्ययन अध्यापन को लेके बहुत सारी बात कही जा सकती है। और निश्चित रूप से यदि हम सौंदर्यवान बाहर से दिखते हैं तो मस्तिष्क से हम सौंदर्यवान होते हैं, और ज्ञान समग्र रूप में एक होता है, लेकिन उसे पूर्णता से नहीं जाना जा सकता, वो अनंत होता है। तो उसको सीमित करने के लिए विषयों में उसको बांटा गया है, और इन विभिन्न विषयों की पुस्तक निखिल प्रकाशन द्वारा लगातार प्रस्तुत की जा रही है। अच्छे लेखकों को आमंत्रित किया जा रहा है और वे एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और उज्जैन की इस कालजयी नगरी से उनके प्रकाशन के लिए, उसके विस्तार के लिए, और उनके लेखक जो जुड़े हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं उन सभी का, और ख़ासकर जो उन पुस्तकों के लाभ लेने के लिए लाइब्रेरी हैं, और जो विद्यार्थी हैं, जो प्रकाशक हैं, और अब अमेज़ॉन और अनेक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी पुस्तकें बिक रही हैं, उन सब में पुस्तकों के प्रति प्रेम बनाए रखें। पुस्तकें ज्ञानार्जन है, पुस्तक सबसे अच्छी मित्र हैं, और जिन घरों में पुस्तक रहती है वो माँ सरस्वती के मंदिर के स्वरूप स्वयं बने रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की आ गई हैं, लेकिन पुस्तकें 24/7 आपके पास उपलब्ध रहती हैं। आप उनको कभी भी उठा के एक अच्छे मित्र की तरह उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पुस्तकों का अपना महत्व हमेशा रहेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी पुस्तकें सुरक्षित रहकर ज्ञान की संवाहक, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, हर फॉर्म में वो शब्द पदार्थ की तरह अपनी अपनी महिमा रखता है और अपना बहुत महत्व रखता है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और ये कामना करता हूँ कि उनका ये जो प्रसारण का भी माध्यम है ये भी ज्ञानवर्धक है, और ज्ञान से को बढ़ाने से अच्छा
कोई कार्य नहीं है तो वो करते रहें। और आप सब ने मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।